हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट भागते भागते हुए कैबिन से बाहर आता है तो विराट का असिस्टेंट बस उसे देखता रहता है कि किसकी हिम्मत हुई हमारे बॉस को भगाने की। विराट कैबिन के बाहर आकर फिर से अपना गुस्से वाला रूप धारण करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अपना काम करो। तभी असिस्टेंट होश में आता है और खुद से कहता है, कुछ भी कर पर बॉस के आगे तुझे शांत ही दिखना होगा। फिर असिस्टेंट कहता है, यस बॉस, और सोच में पड़ता है बॉस के कैबिन में बस उनकी पर्सनल असिस्टेंट आरोही थी, तो बॉस को इतना समय क्यों लग रहा है वहाँ से बाहर आने के लिए। और बॉस का मूड अच्छा भी है, इसका मतलब आरोही और बॉस के बीच कुछ तो है। मुझे आगे से आरोही और बॉस के बीच आने से बचना होगा। असिस्टेंट बिना कुछ ज़्यादा सोचते हुए समझ जाता है कि उसका बॉस और आरोही के बीच कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ आरोही ऑफिस में हैरानी से खड़ी होती है और कहती है, ये क्या हुआ मेरे साथ, विराट मुझे किस करके भाग गया। सच में इस लड़के का दिमाग पूरी तरीके से खाली हो चुका है। आरोही खुद को संभालते हुए बाहर आती है तो उससे जलने वाली एक लड़की कहती है, देखो महारानी के ठाट, हमारे बॉस कब के कैबिन से बाहर गए और आरोही मैडम इतने देर से कैबिन में क्या कर रही थी। आरोही उस लड़की को इग्नोर कर देती है, पर उस लड़की को आरोही से और भी कुछ कहना था। वो कहने लगी, आरोही तुमने खुद को कभी आईने में भी देखा है जो बॉस के आसपास घूमती रहती हो। अरे विराट सर तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास की लड़की की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे, वो तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ होते हैं, तुमने तो न्यूज़ देखी ही होगी। अब आरोही को गुस्सा आने लगा, वो खुद से ही बोलने लगी, अरे मैं आपके सर के पीछे नहीं घूमती, वो मेरे पीछे आता है और आगे से आपके सर किसी भी मॉडल को डेट करने के लायक तो नहीं रहेंगे और ना ही मैं उसे ये सब करने देने वाली हूँ। तभी दूसरी कलीग आरोही से कहती है, कहाँ खो गई आरोही। आरोही कहने लगी, कुछ भी तो नहीं, मैं मेरी जगह जानती हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काम है। शायद तुम्हें काम नहीं होगा इसलिए तुम गप्पे लड़ाने मेरे पास आ गई हो। आरोही ने ऐसे बात करके उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो लड़की भी वहाँ से चुपचाप चली गई। विराट मीटिंग अच्छे से हैंडल करता है और डील दोनों कर लेते हैं। विराट इस बार काफ़ी खुश था, आखिरकार उसे इंटरनेशनल डील मिल चुकी थी जिसके पीछे वो 6 महीने तक पड़ा था। तभी विराट अपने असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा करता है और सीधे आरोही को फ़ोन करता है। आरोही नॉर्मल से दोस्त का फ़ोन है ऐसे दिखाती है और बात करने लगती है। आरोही कहती है, बोलो विराट। विराट कहता है, आरोही तुम सच में मेरे लिए इतनी लकी होगी ये मैंने सोचा नहीं था। आरोही कहती है, क्या। विराट कहता है, चुप करो, आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर आ रही हो, मैं मेरे ड्राइवर को तुम्हें लेने भेजने वाला हूँ, तो तैयार रहना। विराट अपनी बात पूरी करके फ़ोन रख देता है। आरोही कहती है, ये क्या बात हुई, इसने तो मुझे ऑर्डर सुना दिया, इसे ना मेरी कुछ बात कभी भी नहीं सुनाई देती, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, जब देखो तब अपना ही रौब झाड़ता रहता है। आरोही सीधे घर जाती है। विराट ने डिनर डेट प्लान की थी आरोही को थैंक यू बोलने के लिए, पर हमारी आरोही मैडम तो घर पर आ गई थी। विराट आरोही को फ़ोन करता है और इस बार गुस्से से पूछता है, कहाँ रह गई तुम। आरोही इस बार विराट के पापा के साथ बैठी थी, इसलिए आरोही ने कह दिया, मैं मेरे ससुर जी के साथ हूँ। विराट कहता है, इसका मतलब तुम घर पर हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आरोही आगे कुछ कहती पर विराट ने फ़ोन काट दिया था। विराट सीधे घर पर आता है और आरोही को गुस्से से देखता है और फिर आरोही के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा मुझे वो डील मिल गई। विराट के पापा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट भी मुस्कुरा देता है। विराट आरोही से धीरे से कहता है, तुम क्यों नहीं आई। आरोही भी धीरे से कहती है, तुमने मुझे पूछा कहाँ था, तुमने तो मुझे ऑर्डर दिया था, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानने लगी। विराट आरोही का हाथ पकड़ लेता है
और जोर से दबाता है। आरोही को पेन तो हो रहा था, पर घर वालों के सामने वो कुछ नहीं कह पा रही थी। आरोही हल्के से विराट से कहती है, विराट यू हर्ट मी। तो विराट आरोही का हाथ दबाना बंद कर देता है और बड़े प्यार से आरोही का हाथ पकड़ लेता है। आरोही विराट से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी विराट की दादी कहती है, आरोही बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने जैसी ही एक अच्छी बहू इस घर में लाने की। उस नालायक मानव का तो कुछ भरोसा नहीं है, शादी करेगा या नहीं। आरोही हल्के से विराट के कान में कहती है, इसका मतलब भाई ने अभी तक रिया की बात नहीं बताई घर वालों को। विराट कहता है, चुप करो, बेडरूम में बात करेंगे इस बारे में। आरोही कहती है, ओके। तभी विराट के पापा कहते हैं, क्या हुआ है तुम दोनों को? जब से आए हो तब से मैं देख रहा हूँ तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रहे हो। तभी विराट बिना हिचकिचाए कहता है, आपकी बहू मुझे भाव नहीं देती, इसे कुछ समझा दो पापा। विराट की ऐसी डायरेक्ट बातों से आरोही को शर्म आने लगी। फिर भी आरोही खुद को संभाल लेती है और कहती है, पापा आपका बेटा बिल्कुल बदतमीज इंसान है, इसे एक लड़की के साथ कैसे रहना है ये भी नहीं आता। जब देखो तब मुझ पर हुक्म चलाता रहता है, जैसे मैं इसकी बीवी नहीं कोई गुलाम हूँ। विराट कहता है, पापा देखो आपने मुझे किस लड़की से शादी करने के लिए कह दिया। तभी विराट की माँ कहती है, चुप, एकदम चुप तुम दोनों। विराट और आरोही एक दूसरे को घूरते हुए चुप हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही और विराट चुप हो जाते हैं अपनी माँ की बात सुनकर, बस एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। विराट की माँ कहती है, विराट और आरोही तुम दोनों ही अच्छे से रहना सीख लो। अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो, जब देखो तब तुम दोनों लड़ते रहते हो। कल को तो तुम दोनों के बच्चे होंगे, तब क्या ऐसे ही लड़ते रहोगे? विराट की माँ की ये बात सुनकर आरोही जो आराम से पानी पी रही थी, उसे अचानक से खांसी आने लगी। विराट आरोही की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। आरोही को इतना विराट पे गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या करे घर वालों के सामने। आरोही विराट की माँ से कहती है, माँ आप क्या कह रही हो? मैं और माँ? विराट की माँ कहती है, हाँ तो इसमें क्या गलत है? तुम शादीशुदा हो और आज नहीं तो कल तुम प्रेग्नेंट हो ही जाओगी। आरोही आगे कुछ भी नहीं कह पाई और जोर जोर से खांसने लगी। तो विराट के पापा ने कहा, अब बस भी करो विराट की माँ, मेरी बेटी को और कितना डरा कर रखोगी। विराट कहने लगा, अच्छा ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं वो करने के लिए चला जाता हूँ, आप लोग बैठो और गप्पे मारो। विराट के जाने के बाद आरोही 1 घंटा नीचे बैठकर घर वालों से गप्पे मारती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। तो देखती है विराट काम करते करते वहीं पर सोफे पर सो गया था। विराट के एक हाथ में फाइल थी और दूसरे हाथ में लैपटॉप। आरोही खुद से कहने लगी, ये विराट भी ना ऐसे ही काम करते सो गया, ये इतना काम क्यों करता रहता है, हमेशा जब देखो तब लैपटॉप में घुसा पड़ा रहता है। आरोही लैपटॉप बंद कर देती है और विराट की फाइल को बंद करके एक अलग जगह रख देती है और विराट से हल्के से कहती है, विराट उठो, बेड पर सो लो, तुम ऐसे सोफे पर अच्छे से आराम से नहीं सो सकते। आरोही विराट को जगाने के लिए जैसे ही उसके पास गई, वैसे ही विराट ने नींद में आरोही का हाथ जोर से पकड़ लिया। आरोही को इतना दर्द हो रहा था कि आरोही की आंखों में आंसू आ गए। आरोही के आंसू विराट के गाल पर पड़ गए। तभी विराट नींद से जाग जाता है। विराट कहता है, तुम मेरे इतने पास क्या कर रही हो? आरोही की आंखों में आंसू देखकर विराट आरोही का हाथ छोड़ देता है और कहता है, ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मैंने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ लिया है। आरोही कहती है, विराट तुम नींद में भी मुझे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते, देखो तुमने मेरा हाथ कितनी बेरहमी से मरोड़ा है। विराट कहता है, आरोही मैं क्या करूं, पता नहीं मैंने आज तक इस बिजनेस वर्ल्ड में कितने दुश्मन पाल रखे हैं
जो मेरी जान के प्यासे हैं, इसलिए मैं नींद में भी अलर्ट होकर सोता हूँ। आरोही विराट की बात सुनकर हैरान होती है और कहती है, क्या तुम्हारी जान के पीछे लोग क्यों पड़े हैं? विराट कहता है, आरोही, हम जितने कामयाब होते हैं उतने ही हमसे जलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। ये छोड़ो, ये सब चलता रहेगा। विराट ये कहकर आरोही का हाथ पकड़कर उठता है और उसे बेड पर बिठाता है और उसके हाथ की मालिश करने लगता है। विराट ने इतना कसकर आरोही का हाथ पकड़ा था कि आरोही के गोरे स्किन पर उसके निशान आ चुके थे। पर आरोही इस बार विराट से कुछ कहना नहीं चाहती थी। तभी विराट कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? आरोही हाँ में सर हिला देती है और कहती है, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, मानव भाई रिया की बात घर पर क्यों नहीं बता रहे हैं? मुझे लगा था कि पापा को ये बात पता चल गई होगी। विराट कहता है, ये भाई भी ना कुछ ज़्यादा ही पापा की बात सीरियस ले लेते हैं, इसलिए डर रहे हैं रिया को घर वालों से मिलवाने के लिए। आरोही कहने लगी, ऐसा भी पापा ने क्या कह दिया था विराट? विराट कहता है, वो पापा ने एक बार ऐसे ही कह दिया था कि तेरी शादी एक अच्छे से ऊंचे खानदान की लड़की से ही होगी, और हम लोग जानते हैं रिया के माँ पापा का रिश्ता कैसा है। भाई को चिंता है कि कहीं पापा रिया को रिजेक्ट ना कर दे। आरोही जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, विराट, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा को सिर्फ हम लोगों की खुशी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पापा को रिया से कोई प्रॉब्लम होगी। विराट कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आरोही कहती है, कोई बात नहीं, मैं पापा को पटा लूँगी। विराट कहता है, हाँ, पहले पापा के बेटे को तो पटाओ। विराट की बात सुनकर आरोही कहती है, हो गया तुम्हारा? तो चलो अब सोते हैं, सुबह ऑफिस के लिए भी जाना है। वो क्या है ना, मेरा बॉस इतना खड़ूस है कि 5 मिनट की देरी भी उसे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी सोना चाहिए, नहीं तो वो राक्षस फिर से मुझ पर बरस पड़ेगा। आरोही की बात सुनकर विराट कहता है, हाँ, अब तुम्हारा बॉस खड़ूस लगने लगा। रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा बॉस क्या क्या कर सकता है। ये कहकर विराट आरोही के पास आने लगा और आरोही कहने लगी, विराट, वहीं रुको, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। विराट कहने लगा, नहीं, अब क्या हुआ तुम्हें, रुको तुम। ये कहकर विराट आरोही के पास आने लगा। आरोही ऐसे विराट के करीब आने से डर चुकी थी। विराट आरोही को पकड़कर उसे गुदगुदी करने लगा। आरोही विराट से बचकर भागती है, पर विराट कहाँ उसे छोड़ने वाला था। विराट आरोही को लगातार गुदगुदी करने लगा। आरोही को अब हंसने से पेट में दर्द होने लगा। आरोही कहने लगी, विराट, अब बस भी करो, और नहीं सहन कर पाऊंगी मैं। विराट कहता है, और करो मेरी बुराई, तुम्हें तो मैं ऐसे ही सज़ा देने वाला हूँ। आरोही हंसते हुए कहती है, विराट, नहीं, अब मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है, बस करो, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तब जाके विराट रुक जाता है और आरोही का नाक खींचता है और कहता है, अगर तुमने मुझे आगे से कुछ कहा तो देख लेना। आरोही कहती है, यस बॉस, आगे से तुम्हें खड़ूस नहीं कहूँगी, बस राक्षस कहूँगी। तभी विराट आरोही के सर पर चपेट मारता है और कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वाइफी, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विराट को आरोही ने पहली बार इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। आरोही बस विराट को देखती रह गई। विराट आरोही को देखकर कहता है, क्या देख रही हो मुझे ऐसे? आरोही कहने लगी, हाँ, तो तुम कोई ताजमहल नहीं हो जो मैं तुम्हें देखती रहूं। विराट कहता है, हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मुझे ताड़ती रहो। आरोही कहती है, क्या, मैं तुम्हें क्यों ताड़ने लगी? शक्ल देखी है आईने में अपनी? विराट अपने बालों में हाथ फेरता है और कहता है, मुझे पता है, तुमसे तो अच्छा ही दिखता हूँ मैं। आरोही कहती है, पहली बार देखा है मैंने किसी लड़के को अपनी खूबसूरती पर नाज करते हुए। विराट कहता है, हाँ, बस भी करो, अब चुपचाप सोती हो या तुम्हें फिर से गुदगुदी करूँ मैं? आरोही चुपचाप विराट की बात मानती है। आरोही बीच में तकिया रखकर सो जाती है। जब आरोही गहरी नींद में थी, तब विराट बीच के एक तकिए लात मारकर नीचे गिरा देता है और दूसरा तकिया हाथ से उठाकर बेड की दूसरी तरफ फेंक देता है और आरोही को बस देखता रहता है।
और खुद को रोक नहीं पाता और आरोही को अपने पास खींच लेता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। आरोही को नींद में ख्याल नहीं था कि वो क्या कर रही है। आरोही भी विराट को गले लगाकर सो जाती है। अगली सुबह आरोही विराट से पहले उठ जाती है और खुद को विराट की बाहों में पाती है और कहती है, यार ये बहुत चिपकू है। आरोही विराट के कान में कहती है, विराट विराट उठो, तुमने मुझे ऐसे जकड़ कर क्यों रखा है। विराट आरोही की आवाज से हड़बड़ी में उठ जाता है। आरोही को विराट देखता है कि वो आरोही को जकड़े हुए था। विराट कहता है, क्या है। आरोही कहती है, विराट तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं जो मेरे साथ ऐसे सो रहे हो। विराट कहता है, हाँ तो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें नहीं पकड़ूंगा तो किसे पकड़ूंगा। आरोही कहती है, विराट अभी तो छोड़ो, मुझे तैयार होना है ऑफिस के लिए, आज वैसे भी लेट हो गया है। विराट चुपचाप आरोही को छोड़ देता है। आरोही ऑफिस के लिए तैयार होती है। विराट की आज मीटिंग थी, इसलिए विराट आरोही से पहले ही ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आरोही भी अपने रोज के टाइम पर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आज आरोही खुद से गाड़ी चलाकर ऑफिस जा रही थी। तभी आरोही देखती है कि एक खूबसूरत सा गार्डन वहीं रास्ते में आता है। आरोही की नज़र मानो उस गार्डन पर ठहर गई। आरोही उस गार्डन में जाने से खुद को रोक नहीं पाई। वो गार्डन सुनसान रास्ते पर था, इसलिए वहाँ पर कोई इंसान इस ऑफिस टाइम पर नहीं था। आरोही उस गार्डन में जाकर सारे नज़ारे देखती है। तभी आरोही की नज़र एक खून से लथपथ एक आदमी पर पड़ती है। आरोही भागकर वहाँ जाती है तो देखती है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि विराट था। आरोही विराट की हालत देख ना सकी और वहीं नीचे बैठ गई और विराट के सर को अपनी गोद में रखकर कहने लगी, विराट विराट उठो, तुम्हें क्या हुआ है और इतना खून तुम्हारे शरीर पर कैसे आया। ये कहकर आरोही की आंखों में आंसू आने लगे। आरोही की आवाज़ सुनकर विराट को थोड़ा सा होश आने लगा। तभी आरोही को आवाज़ आने लगी, अरे वो विराट मल्होत्रा हमसे ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता, वो यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे और ख़त्म करो। आरोही ये बात सुनकर विराट को सहारा देकर उसको उठाती है और एक झाड़ी के बीच में विराट को छुपा देती है और खुद उन लोगों के सामने चली जाती है। विराट को तो होश ही नहीं था, तो वो आरोही को रोक भी नहीं पाया। आरोही नॉर्मल मूड लेकर बाहर जाती है तो उसे वो गुंडा दिखता है और कहता है, ये लड़की, तुमने किसी लड़के को देखा है क्या यहाँ पर। आरोही सोचने का नाटक करती है और कहती है, हाँ देखा है, वो इंसान खून से सना हुआ था, वो ना मैंने उस रास्ते पर जाते हुए देखा। वो इंसान आरोही की बात को सच मानकर वहाँ से चला जाता है। आरोही जल्दी से विराट के पास गई और उसे सहारा देकर गाड़ी के पास ले जाने लगी। विराट को होश नहीं था, इसलिए विराट पूरी तरीके से आरोही पर झुका हुआ था। आरोही का पतला शरीर विराट के भारी शरीर को सहारा नहीं दे पा रहा था। फिर भी आरोही को विराट को किसी भी तरीके से बचाना था, इसलिए आरोही ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके विराट को जैसे तैसे गाड़ी के अंदर बिठा दिया और विराट के चेहरे पर पानी मारने लगी। तब जाके विराट को थोड़ा होश आने लगा। आरोही ने विराट को पानी पिलाया, तब विराट थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा। आरोही विराट की तरफ देखकर कहती है, विराट तुम ठीक तो हो ना। विराट कहता है, मैं ठीक हूँ आरोही। आरोही कहने लगी, अपनी शर्ट निकालो। तब विराट कहता है, आरोही तुम्हें अभी रोमांटिक होना है, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ। आरोही कहती है, विराट बस भी करो, इसमें भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आरोही विराट की शर्ट निकालती है और देखती है विराट के पेट पर चाकू मारा था और उसमें से खून निकल रहा था। आरोही इस घड़ी में अपने को अच्छे से संभाल लेती है और अपना दुपट्टा विराट के पेट पर बांध देती है, जिससे खून का बहाव कुछ कम हो जाए। आरोही विराट की सीट नीचे करती है और कहती है, विराट तुम आराम करो, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहकर आरोही फुल स्पीड में गाड़ी भगाती है। दूसरी तरफ वो गुंडे विराट को बुरी तरीके से ढूंढ रहे थे। अब उन्हें पता था विराट मल्होत्रा जिंदा बचा तो उनकी जिंदगी तो नहीं रहने वाली।
आरोही विराट के लिए पहले से ही फोन करके हॉस्पिटल में बता देती है और विराट के बॉडीगार्ड को फोन करती है। विराट आरोही की सारी बातें बस चुपचाप देख रहा था। आरोही का फोन आते हुए देख विराट का बॉडीगार्ड फोन उठाता है और कहता है, हाँ मिस आरोही, आप? आरोही गुस्से में कहने लगी, तुम कहाँ हो? बॉडीगार्ड जानता है मिस आरोही विराट सर के लिए क्या है, इसलिए उसने बड़ी अदब से आरोही से बात की। मिस आरोही, आज सर ने हमें उनके साथ आने से मना कर दिया, इसलिए हम ऑफिस में ही हैं। आरोही गुस्से में कहती है, तुम लोग किस बात के पैसे लेते हो? ये जानते हुए विराट की जान को खतरा है, तुम लोग ऑफिस में क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों ने अगली बार मेरे विराट को अकेला छोड़ा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉडीगार्ड कहता है, ओके मिस आरोही। तो आरोही कहती है, मिस आरोही नहीं, मिसिस विराट मल्होत्रा समझो, और तुम्हें अभी पता लगाना है विराट के पीछे कौन पड़ा है। आरोही बॉडीगार्ड को काम पर लगाती है। विराट आरोही का ये रूप देखकर खुश था, पर उतना ही उसे दर्द भी हो रहा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर विराट पे हमला किसने और क्यों करवाया था। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।